नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कंदुरा, प्रदेश महासचिव एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड का जो केस है वो लगभग 1 वर्ष से चल रहा है और मैं अभी देहरादून से लाइव हूँ। लगभग हमें देहरादून में 95 डेज, लगभग 95 दिन हो चुके हैं हम देहरादून में हैं और हमने हर संभव प्रयास किया है एनआईओएस डीएलएड के लिए, चाहे वो कानूनी तौर से हो, चाहे आंदोलन के तौर से हो। ऐसा कोई भी हमने रास्ता नहीं छोड़ा होगा अपनी मंजिल को पाने के लिए कि कोई ये कह सके कि आप लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया। लेकिन क्या करें, जब बैठी हुई सत्ता हमारे बारे में कुछ ना सोच सके तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, हमारा जो एनआईओएस डीएलएड का केस है, अभी आचार संहिता लग चुकी है, हम लोग आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो हमारी फाइलें चल रही है पहले से, उन पर हम काम कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आचार संहिता लग गई है तो हम लोग घर पर बैठ जाएंगे। जब तक हमको गवर्नमेंट ले नहीं लेती है, चाहे न्यायाधीश ने हमको काफ़ी लंबी तारीख भी दी है, लगभग 2.5 महीने का समय है, और इतना पैशन रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एनआईओएस डीएलएड से एक ही रिक्वेस्ट है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। पुलिस विभाग की महिलाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, पीआरटी के जवान की महिलाएं इनके खिलाफ, 37,000 एनआईओएस डीएलएड भाजपा सरकार के खिलाफ। मैं भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, धामी सरकार से, कि आखिर आपकी सरकार ने क्या किया है। सिर्फ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। या तो आप लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, या तुम लोगों ने पहले ही अपनी ऐसी मनसा बना रखी थी कि भाई आगे तो हमने आना ही नहीं है, तो किसी का भला भी नहीं करना है। आप ही बताइए कि पढ़ने का भी मन किस प्रकार से करें। अभी परसों हमारा वन विभाग जो दरोगा है उसका रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट के क्या परिणाम है आपने भी देखे होंगे। मैं ज़्यादा तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा कि उस भर्ती में भी कितनी धांधलीबाजी हो रखी है। किसी के 4-4 बच्चे निकल रखे तो किसी का नाम ही नहीं है, वो भी वो व्यक्ति जो वन विभाग में ऑलरेडी सर्विस में है। तो कहना ना कहना यही है कि उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार है हर विभाग में कि बैकडोर से बच्चे किस तरीके से अंदर किए जा रहे हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आज भी धक्के खा रहे हैं। यही हाल हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में का भी चल रहा है। हम लोगों को ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है। अगर 10 फरवरी को 15 जनवरी वाला जियो निरस्त ना किया जाता तो शायद ना हमको के कोर्ट में जाने की आवश्यकता होती, ना हम किसी भी प्रकार से परेशान होते। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का षड्यंत्र था। और हमारे जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी रहे हैं, उनके तो कहने ही क्या है। उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी सड़कों पर ला दी है। अब 37,000 एनआईओएस डीएलएड के शिक्षक, लगभग 9,000 पीआरटी के जवान, और उत्तराखंड पुलिस की जो महिलाएं हैं, और अन्य बेरोजगार भी हैं। असंख्य बेरोजगार है उत्तराखंड के अंदर। बेरोजगारी अगर होती ही नहीं तो भला आंदोलन क्यों। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से और हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी से कि मान्यवर, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी लोगों को कि वो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे। क्योंकि इसका मतलब है तुमने 5 वर्षों तक कोई काम नहीं किया है। तो अभी भी तुम लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया हुआ है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, उसका आप पद भर देंगे, उसके बाद आप कह देंगे कि पद पूरे हो चुके हैं, हम अगली भर्ती में लेंगे। मान्यवर, हमने आंदोलन 2287 पद के लिए किए हैं। हमने 2287 पद में ही नियुक्त होना है। वो आप कैसे एडजस्ट करते हैं वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन जुमले फेंकना छोड़ दीजिए। तो एनआईओएस डीएलएड के शिक्षकों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप जाग जाइएगा। जितने भी बेरोजगार छात्र हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनमें से मैं भी एक पीड़ित हूँ। और अभी भी केवल ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। आशा
की एक किरण है कि चलो हमें कहीं से ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करे। और जिस तरीके से मैं वन दरोगा की हालत को देख रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ऊपर भी अब कुछ विश्वास सा नहीं रहा है कि रिजल्ट ये किस प्रकार का निकालते हैं, किस प्रकार से ये रिजल्ट देते हैं। अभी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है, कांस्टेबल और दरोगा की निकली हुई है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी भर्ती में धांधलेबाजी नहीं होगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नेता लोग इस तरीके का काम क्यों करते हैं। रिजल्ट में बहुत भयंकर धांधलेबाजी हो रही है। हम सोचते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से स्पष्ट भर्तियां हो रही हैं। तो ये रिजल्ट जो आया है अभी वन दरोगा का, इसमें आप लोगों की क्या राय है कि किसी एक ही पिता के चार चार संतानें निकल रही हैं और किसी की एक भी नहीं? ऐसा क्या है कि जो कर्मचारी हैं, क्या उनके बच्चे कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अन्यों का दिमाग नहीं होता है क्या? लेकिन नहीं, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बेचारा पहले भी गरीब था और अब भी गरीब है। तो दोस्तों, NIOS DLED जो शिक्षक हैं 37,000, ऑल उत्तराखंड की मैं बात बता दूं आपको, ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर NIOS DLED के शिक्षक नहीं है। सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी एक हो जाइए और इस बार भाजपा का बाइकआउट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज मुझे ये वर्ड क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं है। 1 साल से हम कोर्ट में पीस रहे हैं सिर्फ सरकार की वजह से, और लगभग 95 दिन मेरे को आज देहरादून हो गए हैं और लगभग 90 दिन तक हमने रेगुलर आंदोलन किया, जिसमें हमारे क्रमिक अनशन भी रहे, हमारे आमरण अनशन भी रहे, अनिश्चितकालीन धरना भी रहा। कोई भी भाजपा का नेता हमें देखने नहीं आया। कहने का यही मतलब है कि भाजपा के सरकार में कोई जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा करना है। अपना समय था उनका, खूब पैसा कमाया, अपनी ज़िंदगी बना ली, और हम लोग आज भी बेरोजगार हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और मैं पूछना चाहता हूं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कि मान्यवर, हम लोग कोर्ट में पीस रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन दे रहे हैं 2287 पद के लिए, आखिर हमारे पद सर्जित कहाँ हैं? हम किस प्रकार से खुद को सिक्योर माने कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया? तो अभी तो देखने में कुछ भी नहीं है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। हमारा जो दिमाग काम करता है वो सिर्फ इतना है कि पद पूरे हो जाएंगे 2.5 महीने में, नियुक्तियां हो जाएंगी और सरकार कह देगी कि अब हमारी नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारे पास पद खाली नहीं है। यही इनका भगाने का एक तरीका था। और आपको मैं बता दूं, बिहार राज्य में नियुक्ति हो चुकी है, राजस्थान में भी वैलिड हो गया, वहां पे जियो जारी हो गया है। यूपी में बोलो, दिल्ली में कहो, असम कहो, त्रिपुरा कहो, जब एक जगह वैलिड हो गया है, ऑल ओवर इंडिया में वो कोर्स वैलिड होना चाहिए, क्योंकि कोर्स सेम है। हर जगह सेम सरकार होनी चाहिए, सेम कानून होना चाहिए, सेम संविधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने तरीके से चलेंगे। और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ये कहते हैं कि हमने नियमावली में संशोधन करना था, तो मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 वर्ष से आपने क्या किया था? वैसे तो संशोधन करने की जरूरत नहीं थी, वहां तो साफ लिखा हुआ था कि NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से द्विवर्षीय DLED का डिप्लोमा होना चाहिए, और टेट हमारे पास वरीयता थी, उसी के आधार पे हमने आवेदन किए हैं। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि आप लोग नियमावली में नहीं थे? अगर आप NIOS का ही नाम लिखना चाह रहे थे नियमावली संशोधन के, तो आपका हाथ किसने पकड़ा था? आपके पास पावर थी, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ठीक है, आप जाओ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपसे जो बात कर रहा था, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी। मैं दोबारा से आपके साथ हूँ। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ कि NIOS DLED शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है वो दुनिया जानती है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार जानबूझ के इस बात को कह रही थी कि नियमावली में संशोधन होना है। नियमावली में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होना था। नियमावली में हम एकदम फिट बैठ रहे थे।
क्योंकि अगर 10 फरवरी को अगर 15 जनवरी वाला जियो जो डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने जो जियो निकाला था, अगर उसको निरस्त नहीं करते तो शायद हमारे भाई बंधु जो है हाईकोर्ट ना जाते और इस प्रकार से केस नहीं बनता। अब इन्होंने क्या किया, दिमाग यूज़ किया कि अब ये कोर्ट में जाएंगे, तारीख पे तारीख देते रहेंगे, लंबे खिंच गए। और अभी भी हमारे साथ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को और न्यायपालिका को, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा इतनी लंबी जो हमें तारीख दी है 2.5 महीने की, कम से कम हमारे लिए पद सर्जित हो जाते तो शायद हम खुद को सिक्योर मानते कि भाई चलो गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ तो किया है, न्यायपालिका ने हमारे लिए कुछ तो किया है। लेकिन किया, तारीख दे दी। अब हम केवल डेट पे, चलो 24 मार्च भी आ जानी है, समय तो कभी रुकता नहीं है। मुझे तो तब भी ये भरोसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से ये कह दे कि अब अगली डेट है। तो न्यायपालिका से भी मेरा रिक्वेस्ट है और वहाँ पे उपस्थित न्यायाधीशों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया आप न्याय के लिए। तो जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, फिर भी मैं अपनी बात को रखूँगा आपके बीच में और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे। तो जैसा मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि वन दरोगा का रिजल्ट आया है, उसमें भी पूरी तरीके से धांधलेबाजी है। अभी उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती आ रही है उसका पेपर भी अधीनस्थ चयन आयोग ही कराएगा। मतलब एक अंतरात्मा टूट जा रही है कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि निष्पक्ष तो कुछ नहीं हो रहा ना, न्याय संगत नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। कभी कभी मुझे बड़ी घृणा भी होती है खुद से कि शायद पढ़ना भी अब आदमी के लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि समय पे बच्चों का सिलेक्शन ना होना, बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में हैं। चाहे मैं खुद हूँ या उत्तराखंड के कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो, या ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है बच्चों का, जिनको निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहे हैं और जिनको नहीं निकलना चाहिए था वो बैकडोर से अंदर हो रहे हैं। तो ये हमारी सरकार का एक नतीजा है। और हमारे सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, इन्होंने ये सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। नहीं तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं, एक पिता के 4 बच्चे, सारे इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते और एक ही परीक्षा में सब अव्वल नहीं हो सकते हैं। मेरा तो ये मानना है, बाकी आप क्या मानते हैं आपका दिमाग है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में बहुत भ्रष्टाचार है और ये इन मंत्रियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। न्यायपालिका भी न्याय नहीं करती, न्यायपालिका भी न्याय नहीं करती है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का तो बहुत बुरा हाल है। मैं उत्तराखंड के एनआईओएस डीएलएड शिक्षक और उत्तराखंड के प्रत्येक बेरोजगार युवा से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो इस बार जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपनी औकात दिखाई है, तुम्हारे पास भी 14